मोहल्ला क्लिनिक घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी, सीबीआई करेगी जांच, केजरीवाल पर आंच। शराब घोटाले के बाद मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, एलजी ने दिए जांच के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। पहले शराब घोटाला, उसके बाद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अब अरविंद केजरीवाल पर गाज गिर चुकी है। वन विभाग में 223 करोड़ की घोटाले की बात कही जा रही है और वहीं अब मोहल्ला क्लिनिक, जो कि आम आदमी पार्टी का एक बड़े प्रोजेक्टों में से एक था, उस पर भी कहीं ना कहीं अब जांच को लेकर घोटाले की जो बाजी है वो पलटती हुई नजर आ रही है। गवर्नर ने यानी एलजी ने जांच के आदेश दे दिए, सीबीआई इस बात की जांच करेगी। लेकिन केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से उन पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, सीबीआई भी अब उन पर हावी हो रही है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के जितने स्कीम थे सब में घोटाले ही हुए हैं या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले जेल जाएंगे? ये तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे सहयोगी अमन जी से। मेरा सर आपसे पहला सवाल और सीधा सवाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार प्रसार किया, विदेशों से भी लोग आए देखने के लिए और इसी प्रोजेक्ट के बदौलत जो है पंजाब में उन्हें जीत मिली, ऐसे में उन पर घोटाले का आरोप लगना आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि अगर आप देखें तो विदेशों तक में चर्चाएं थी कि ऐसा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, किस तरह से वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, कैसे दवाइयाँ दी जाती हैं, किस तरह से जो आम लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक के जरिए मिल रही हैं, उसकी बहुत सारी चर्चाएं थी। लेकिन अब जिस तरह से इसमें घोटाले की बात आ रही है, जैसे टेस्ट के में जो घोटाला हुआ उसकी बात आ रही है, दवाई घोटालों की बात आ रही है और तमाम तरह से और भी इसमें जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि क्या जो केजरीवाल सरकार है, उसके जो कह सकते हैं मंत्री हैं, उसके जो लोग हैं, क्या उन्होंने सिर्फ कुर्सी पर बैठने के बाद घोटाले किए हैं या ये सिर्फ उनको दबाने की, फंसाने की या उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की साजिश है? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और खासकर जो सीएम अरविंद केजरीवाल है वो ये बात कहते रहे हैं कि भाई उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है, उनको एक तरीके परेशान किया जा रहा है, उनको एक तरीके से राजनीतिक तौर पे कमज़ोर किया जा रहा है, और ये बारंबार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए उनके नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो ये बताता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी से जो बीजेपी है वो खौफजदा है। ऐसी तमाम सारी बातें आ रही है। लेकिन क्या वाकई मोहल्ला क्लिनिक में 100 करोड़ रुपये के आसपास का घोटाला बताया जा रहा है, क्या वो हुआ है और या ये सिर्फ जो है एक मनगढ़ंत बात है, या ये उनको जो कह सकते हैं कि उनको बदनाम करने की साजिश है? तो कई तरह के इसमें अभी कह सकते हैं कि बिंदु हैं जिसको लेकर तमाम अलग अलग तरह की चर्चाएं होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक के बाद एक कई सारे घोटालों में आम आदमी सरकार या अरविंद केजरीवाल सरकार घिरती हुई, फंसती हुई नजर आ रही है, और अभी तक जो केजरीवाल हैं वो ये कहकर बच रहे हैं कि भाई मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, कभी ईडी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए। लेकिन कब तक इस तरह की बातें करके वो खुद को बचाते रहेंगे? क्योंकि अगर इसमें सच्चाई है तो बाकी उनकी राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका गहरा असर पड़ने वाला है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और बात करें हम संजय सिंह की, तो ये तीनों बड़े नेता हैं और खासतौर पे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही ईडी के रिमांड पर हैं दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर। कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक उन प्रोजेक्ट में से, केजरीवाल के उन प्रोजेक्ट में से एक था जिसको लेकर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया था, काफी ज्यादा इसका लोकप्रियता उनको देखने को मिली थी। लेकिन अब एलजी ने जो है कहीं ना कहीं विनय कुमार सक्सेना जो है उन्होंने सीबीआई के जांच दे दी है। ऐसे में वन विभाग का भी 223 करोड़ के घोटाले का सामना जो है खबरें सामने आ रही है। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से गिरफ्तार हो जाएंगे या आम आदमी पार्टी लोकसभा से पहले जो है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल दवा घोटाले की बात है तो जो सौरभ भारद्वाज है, उस समय स्वास्थ्य मंत्री में, वो उन्होंने कहा था कि मैंने 1-1.5 महीना पहले इसको लेकर एलजी को एक खत लिखा था, जिसमें मैंने बोला था कुछ अधिकारी जो लगातार दवा में घोटालेबाजी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो साजिशन आम आदमी पार्टी पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और लगातार ये बात वो कहते रहे। वहीं वन
घोटाले की बात आप करें, इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि जो मुख्य सचिव है नरेश, उनके ऊपर भी जो धोखाधड़ी का और एक तरीके से गबन घोटाले का मामला लगा। खुद केजरीवाल सरकार ने उनको एलजी को खत लिखा कि भाई इनके खिलाफ जो है सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। तो ये जो फुटबॉल के मैच की तरह हो गया कि एक गोल आप करिए फिर एक गोल हम करेंगे, और लगातार इसको लेकर जो मामले बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जबकि एक के बाद एक जो केजरीवाल सरकार के खिलाफ, चाहे वो जल घोटाले की बात आप करें, चाहे आप जो है वन घोटाले की बात करें, चाहे आप दवा घोटाले की बात करें, और अब जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट घोटाले की बात निकल कर सामने आ रही है, चाहे उसकी बात करें, तो ये कई तरह का दबाव अब आम आदमी पार्टी के ऊपर बनता जा रहा है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किन किन मामलों की सफाई आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं जो लगातार संगीन तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक ऐसा शिकंजा कस रहे हैं जो लगता है कि अगर ये बात सही हुए मामले तो कई उनके मंत्री और भी जेल में जा सकते हैं। क्या ये कानूनी लड़ाई है या फिर ये राजनीतिक रूप ले रही है ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी? देखिए, कानूनी लड़ाई है जो राजनीतिक रंग में नजर आ रही है, आप देखेंगे, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल भी माइलेज लेना चाहते हैं पॉलिटिकल, तो वही बीजेपी अपने आप को कहीं पीछे नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी सोचती है कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं उसके ऊपर जो उनका कब्जा है वो बना रहे। वहीं केजरीवाल चाहते हैं कि इस मामले को हाइप देकर कहीं ना कहीं बताकर कि भाई ये जो है गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, वो दिल्ली की कम से कम 3-4 सीटों पर कब्जा करें, पंजाब की कम से कम लोकसभा की 13 में से 3-4 सीटों पर कब्जा करें, और 8-10 के आसपास का जो रेंज उन्होंने बनाया हुआ है कि हमें इतनी सीटें मिलना चाहिए लोकसभा चुनाव में। तो अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह एक के बाद एक शिकंजा कस रहा है, वो ये बता रहा है कि इस समय आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों में जरूर फंसी हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो है अब मुश्किलें उनसे दूर होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मेरा एक आखिरी और अहम सवाल, अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने हर जो चीज है उसको फ्री कर दिया। हम बात करें पानी, बिजली और बस सेवा, जो काफी ज्यादा विवादों में भी रहती है, चर्चा में भी रहती है। क्या दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पानी मुफ्त करके, बिजली मुफ्त करके कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि झटका दिया है बीजेपी को, या जो है एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और अब अगर ये देखा जाए तो मुझे तो कई ऐसा लगता है कि बीजेपी इन्हीं चीज़ों को रिक्रिएट करती हुई नजर आती है। जब बाहर के कह सकते हैं दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती है दिल्ली के अलावा, तो वहाँ पर आप देखिए बीजेपी यही बात कहती हुई नजर आती है कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, राशन फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। तो कहना है केजरीवाल मॉडल की उसमें पीएम आवास योजना भी है जी, उसमें कहीं ना कहीं लाडली लक्ष्मी योजना जिसने बीजेपी को वोट दिलाया, तमाम सारी योजनाएं। और जाहिर सी बात है कि देखिए, आप काम तो आम जो लोग हैं उन्हीं के लिए करते हो, चाहे आप बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, आपको एंड ऑफ द टाइम जो है लोगों के लिए काम करना पड़ता है। और लोगों को अगर सुविधाएं आप दे रहे हो बिना कोई कर्ज लिए, बिना कोई कहीं से कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन डाले सरकार के ऊपर, तो मुझे लगता है इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। और दिल्ली में लगातार बस की जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगा कि बस सेवा को लेकर केजरीवाल काफी ज्यादा विवादों में रहे थे, लेकिन बीजेपी ये सवाल करती है केजरीवाल महिलाओं को बस फ्री करके ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, केजरीवाल ने वहां पे तर्क दिया था कि अगर जो महिलाएं जो दूर दराज में जाती है पैकिंग करने, एक्सपोर्ट में या झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने, अगर वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपए कमा रही हैं, ऐसे में उनके 1000 रुपए अगर बस से बच रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? देखिए बिल्कुल, ये राजनीति कहने के अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है करके कि लोग सुविधाओं के लिए काम किया, और बीजेपी भी इसको काट नहीं पा रही है। महत्वपूर्ण बात तो ये है, अहम बात तो ये है, और लगातार वो भी किसी न किसी बहाने जो फ्री की योजनाएं वो लेकर सामने आती रहती है। लेकिन आज मुद्दा ये है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में चल रही है, क्या वो पूरी तरह से पाक साफ है? क्या उन्होंने कोई गलती नहीं की है? क्या नीतियों में कोई उनका कह सकते हैं लूप होल नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सिर्फ उनको परेशान करने की साजिश की जा रही है? लोग तो ये भी कहते हैं घोटाला करके केजरीवाल ने सब कुछ फ्री किया है। नहीं, देखिए वो एक अलग तरह की बात है, लोग क्या कहते हैं, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं, वो ये बताते हैं कि दिल्ली का जो बजट है वो हमेशा प्रॉफिट में आ रहा है। 4-5 साल से लगातार दिल्ली के जो लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। तो खैर ये तो लोग बताएंगे कि उनको क्या अच्छा मिल रहा है, क्या बुरा मिल रहा है। लोग जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका काम तो है क्रिटिसाइज करना। केजरीवाल घोटाला ही करते हैं तो जीत क्यों जाते हैं चुनाव? जी बिल्कुल, और ये बात दिल्ली में खासकर देखी जा रही है कि जो लोग हैं वो खासकर उनका केजरीवाल के साथ में सपोर्ट में नजर आते हैं, और यही बात कहने की बीजेपी चाहती है कि जो समर्थन केजरीवाल को मिल रहा है वो उनके पक्ष में आए। अब देखना ये होगा कि जो तमाम सारे घोटाले लगे हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ मनगढ़ंत आरोप हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार को ये बदनाम करने की साजिश है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर लगातार जो है अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। पहले ईडी और अब सीबीआई। बात यहां तक निकल के आ रही है कि मोहल्ला क्लिनिक जिसको लेकर केजरीवाल ने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था, उस पर भी अब ईडी जो है नजर बनाई हुई है। सीबीआई अब उसकी जांच करेगी, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल सच में घोटाले में संलिप्त है, और सीबीआई
जांच करेगी तो इन अहम बातों का खुलासा होगा। वन विभाग में 223 करोड़ की जो घोटाला है उसके जांच के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही में बात करें मोहल्ला क्लिनिक में 100 करोड़ से ऊपर की जो टेस्टिंग थी, जो दवाइयां थी, उनमें घोटाले की बात आ रही है। तो शराब घोटाले मामले के बाद अब लगातार जो है अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है ईडी और सीबीआई। ऐसे में देखना अहम होगा कि केजरीवाल का भविष्य किस ओर जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।